और दर्शकों, आज की हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर है महाकुंभ, जिसमें महासाजिश की जा रही है। लेकिन इस साजिश का भांडा फूट चुका है दर्शकों। लेकिन कौन है जो महाकुंभ को लेकर साजिश कर रहा था, आइए आपको दिखाते हैं। क्योंकि अगला साल दर्शकों, इसलिए हम इसे सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर बता रहे हैं, क्योंकि अगला साल सनातन धर्म की ध्वजा को बलवती करने वाला है। क्योंकि 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ होने वाला है और 12 साल में होने वाले इस महाकुंभ से साधु संतों से लेकर हर सनातनी की आस्था जुड़ी हुई है। यही कारण है, जब कुंभ का ये मेला प्रयागराज में लगेगा तो आस्था का सैलाब हर सनातनी के रग रग में दौड़ रहा होगा। साधु संत महाकुंभ के रंग में रमे होंगे। देश विदेश से अनेक श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में जुटेंगे। वो माहौल, वो छटा कुछ अलग होगी दर्शकों। महाकुंभ सनातन संस्कृति और लोक आस्था का विश्व भर में प्रसिद्ध पर्व है। इसमें देश दुनिया की सभी जाति, धर्म, संप्रदाय को मानने वाले लोग सम्मिलित होते हैं। आस्था के इस महाकुंभ में, जिसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इतने लोग इसमें शामिल होते हैं। लेकिन सनातन की इसी आस्था पर चोट करने की साजिश की जा रही है दर्शकों। एक बार फिर यह साजिश की जा रही है। महाकुंभ के आयोजन से पहले ही सनातन धर्म को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है दर्शकों। सनातन का यह मेला कुछ कट्टरपंथियों के टारगेट पर आ गया था। वो कट्टरपंथी विदेशी धरा पर बैठकर भारत में अपने साथियों को निर्देश दे रहे थे और देश के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। साजिश देश के आर्थिक हालात शर्मराने की, देश को तोड़ने की। और यह सब कुछ होता है दर्शकों प्रयागराज में। प्रयागराज में इसी महाकुंभ के जरिए एक तरफ प्रयागराज का प्रशासन है दर्शकों, मैं आपको दिखा रहा हूं, जो 2025 में होने वाले इस महाकुंभ की तैयारियों में जुटा हुआ है। एक एक तैयारी भी प्रशासनिक अधिकारियों की उस पर नजर है, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए। तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है दर्शकों, कट्टरपंथी हैं जो महाकुंभ में साजिश की पूरी प्लानिंग कर चुके थे। लेकिन दर्शकों, उससे पहले ही उनकी साजिश का भांडा फूट चुका है। सामने आ गया है अवैध मदरसे में नकली नोटों की छपाई का वो पूरा खेल, जो अब तक छिपते छिपाते चल रहा था। महाकुंभ में साजिश का जो प्लान इन कट्टरपंथियों ने बनाया, उसकी शुरुआत ही हुई थी, लेकिन उसे धराशायी कर दिया गया है, उसे गिरा दिया गया है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, महाकुंभ था इनके टारगेट पर, कैसे ये साजिश कर रहे थे दर्शकों। आइए जरा मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि बहुत बड़ी साजिश की जा रही थी। कैसे इस साजिश को अंजाम दिया जा रहा था, क्या क्या इनके एजेंडे में था, आइए जरा आपको बताता हूं। बहुत बड़ी साजिश की जा रही थी दर्शकों। सबसे पहला, सनातन का विरोध। दूसरा क्या है जान लीजिए, हिंदू आस्था पर चोट करना इनका मकसद था दर्शकों। इतना ही नहीं, ये लोग आगे बढ़ते और हिंदुत्व पर अटैक करने वाले थे दर्शकों। इस्लामीकरण का एजेंडा लिए ये आगे बढ़ते जा रहे थे और खुलासा क्या हुआ, देश पर कब्जा। ये मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, क्योंकि देश की नब्ज है, देश की नब्ज है आर्थिक स्थिति, और ये उसी पर चोट कर रहे थे, उसी से ये सब कुछ चरमराने वाला था। लेकिन कैसे और क्या इनकी साजिश थी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। हिंदुस्तान में हिंदुओं का कोई भी त्योहार हो, सनातन का मेला हो, या फिर 12 साल में होने वाला महाकुंभ, कट्टरपंथी अपने एजेंडे से कभी पीछे नहीं हटते। हर बार हिंदुत्व पर अटैक करने की फिराक में रहते हैं। अब महाकुंभ होने वाला है तो कट्टरपंथियों ने सनातनियों के आस्था के इस पर्व को अपने टारगेट पर ले लिया। महाकुंभ में नकली नोटों की खपाई का फुल प्रूफ प्लान तैयार था। देश को कमजोर करने की साजिश थी। देश कमजोर होगा तो यहां रहने वाले नागरिकों पर इसका असर पड़ेगा। जिस देश में सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की हो,
वहां हिंदुओं को हर लिहाज से तोड़ने का खेल जोरों पर चल रहा है। इन कट्टरपंथियों का मकसद सिर्फ और सिर्फ देश की एकता को भंग करना है। इन कट्टरपंथियों की मंशा हर बार हिंदू आस्था को इतने घाव देने की है जिससे ना हिंदू बचे और ना ही ये देश। कई इस्लामिक स्कॉलर और कई मौलाना, बड़े बड़े सियासतदान भी लगातार हिंदुत्व के खिलाफ बोलते आए। अलग अलग मंचों से मौलाना अपने मकसद को पूरा करने की तकरीरें देते आए। मकसद है देश में इस्लाम को बढ़ाने का। सीमा पार से ये साजिश होती आई। अब इसके लिए किसी पर भी कैसा भी आरोप लगा सकते हैं। ये आदमी कभी मुसलमानों की पॉपुलेशन पर बात करता है, ये आदमी कभी यूसीसी पर बात करता है, ये आदमी कभी CAA पर बात करता है, ये आदमी मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में भेजने की बात करता है। इसको इस्लामोफोबिया, मुसलमानोफोबिया हो गया है। अलग अलग मौके, अलग अलग अवसरों पर दी जाने वाली ये तकरीरें यकीनन एजेंडे से भरी होती हैं, भड़काऊ होती हैं और सनातन विरोधी होती हैं। लेकिन महाकुंभ के आयोजन से पहले इस आयोजन के खिलाफ अभी से साजिश रचना बेहद चिंताजनक है। लेकिन ये तो साफ है कि निशाने पर है प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ। सोच लीजिए दर्शकों, वो महाकुंभ जहां पर करोड़ों सनातनी पहुंचते हैं और दर्शकों, ये कट्टरपंथी चाहे कोशिशें सनातन को मिटाने की कितनी ही क्यों ना कर ले, लेकिन ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। ना तो सनातन के खिलाफ कुछ बर्दाश्त करते हैं और ना ही राष्ट्र के खिलाफ। योगी आदित्यनाथ देश और सनातन के खिलाफ रची जा रही हर साजिश को धो डालने का बूता रखते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं दर्शकों, महाकुंभ को लेकर भी पूरी तरह से चौकस है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो दूसरी तरफ हर अपराध पर सख्त कार्रवाई करना उनकी पहचान है। फिर चाहे बात माफिया अतीक की अवैध संपत्ति की हो या फिर प्रयागराज में चलाए जा रहे इस अवैध मदरसे पर होने वाले एक्शन की, दोनों तरफ एक्शन लिया जा रहा है दर्शकों। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ कर चुके हैं, जो एक्शन पहले हुआ है वो अगर गलत काम करोगे तो फिर होगा। सुन लीजिए जरा एक बार। फैलाने की छूट भी नहीं देंगे। कोई सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। और मैंने पहले ही कहा, हम सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, विकास सबका करेंगे। लेकिन अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस किया, तो उसको देने पड़ जाएंगे उसकी कई पीढ़ियों के द्वारा जो अनैतिक और अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति है। इस संपत्ति को जब्त करके गरीबों में बंटाने का काम करेंगे। दर्शकों, एक तरफ योगी आदित्यनाथ है जो अपने प्रदेश में सब कुछ ऑल इज वेल चाहते हैं, सब कुछ ठीक चाहते हैं, अपराधी मिट्टी में मिल जाएं और कोई अपराध की सोचे भी ना, यही उनका मकसद है। लेकिन इस बीच महाकुंभ और अवैध मदरसे का कनेक्शन सामने आ जाता है दर्शकों।